आस्था जहाँ उपलब्ध संसाधनों के ऊपर भारी है, ना तो कोई बड़ा मंदिर है, ना ही कोई बड़ा परिसर और ना ही पहुँचने के लिए कोई पक्का मार्ग। फिर भी प्रति शनिवार वहाँ पर आते हैं कई सारे श्रद्धालु और पाते हैं अपनी समस्याओं का निजात। आइए आज नीमच जिले के एक ऐसे ही स्थान की ओर हम लेकर चलते हैं आपको, जहाँ आप पाएंगे अपनी समस्याओं का समाधान, वो भी बिना किसी शुल्क के। ना कोई प्रपंच, ना कोई दिखावा, सिर्फ और सिर्फ भक्त और भगवान के बीच वहाँ पर होता है तालमेल और पाए जाते हैं अपने संकटों का निराकरण, अपने संकटों का हल। तो आज बेस्ट इन सिटी में मैं अजय कैमरामैन दिनेश के साथ आपको लेकर चलता हूँ ऐसे ही एक स्थान पर, जहाँ पर हम पाएंगे कि किस तरह से भक्तों के कष्ट वहाँ पर दूर होते हैं बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी प्रपंच के। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जमुनिया की ओर। नीमच से मंदसौर की ओर जाने वाले रास्ते पर हम जमुनिया की ओर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारा पड़ाव आगे भौरासा सांदे तक है। भौरासा सांदे से हम भौरासा गांव की ओर जाएंगे और वहां से फिर पालसोड़ा गांव, और पालसोड़ा गांव से अंदर की ओर एक छोटा सा गांव है देवीपुरा। वहां पर हमको यह देवरा देखने को मिलेगा जो भक्तों की पीड़ाओं को दूर कर रहा है, जहां पर इतना अच्छा आध्यात्मिक माहौल है कि हम यहाँ पर उसको अभी बतला नहीं पाएंगे। हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जो कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, जो जिसका बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन काम वास्तव में बहुत बड़ा है। तो आइए नवरात्रि के इस पहले दिन हम एक ऐसे देवस्थान की ओर चल रहे हैं जो भक्तों की सारी पीड़ाओं को दूर करता है और भक्तों के मार्ग को प्रशस्त करता है। नीमच से चलकर हम यहाँ पर 4 लाइन बाईपास पर आ गए हैं। एक रोड यहाँ से जावरा की ओर जा रहा है, दूसरा रोड यहाँ से नया गांव की ओर जा रहा है और जावरा नया गांव टोल रोड के नाम से इस रोड को जाना जाता है, जो कि नीमच की एक उपलब्धि है। उसका एक 4 लाइन है जो बाईपास के रूप में निकला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर एक बोर्ड आपको दिख रहा है एमपी टूरिज्म का, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर भादवा माता जो कि 24 किलोमीटर दूर है, जिस पर हमने हमारा पहला वीडियो बनाया था, वह हम बहुत अच्छे से आपको बतला चुके हैं। हमने भादवा माता के जो अखंड ज्योत है उसके दर्शन कराए, साथ ही इस पर सुखानंद तीर्थ और गांधी सागर 2 और ऐसी विभूतियाँ, ऐसी उपलब्धियाँ हैं हमारे नीमच की जो यहाँ पर आपको दिख रही है। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम इन दोनों तीर्थ स्थलों पर आपको लेकर चलें और आपको बतलाएं। सुखानंद तीर्थ हमारे यहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पे सुखदेव मुनि का आश्रम है। वहाँ पर जो पहाड़ों के बीच में अति रमणीय स्थान है, जहाँ पर जाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी सामान्य जगह पर हो। अद्भुत आनंद वहाँ पे प्राप्त होता है। इसी तरह से गांधी सागर जो एशिया की सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित झील है, वह भी यहीं पर है और वहाँ वही हम प्रयास करेंगे कि आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से हम वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करें। अगर आप इन सारे स्थानों का आनंद लेना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करें तो आप उनका आनंद ले सकें। तो आप देख पा रहे हैं अभी हम नीमच से निकलकर यहाँ 4 लाइन बाईपास पर आ गए हैं और अब हमारी यात्रा यहाँ से आगे जा रही है। अब हम आ गए हैं अपने गंतव्य की ओर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे माइलस्टोन पर पालसोड़ा लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर है। और उससे पहले यहाँ पे एक भौरासा करके गांव भी आता है। इस स्थान को जहाँ पर अभी हम खड़े हैं 4 लाइन पर, इस स्थान को भौरासा सांदे के रूप में जाना जाता है। यहाँ से नीमच से आने पर आपको इस सांदे से ही अंदर की ओर जाना होगा। वहाँ पर आपको 5 किलोमीटर दूर पालसोड़ा और पालसोड़ा के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अंदर की ओर जाना होगा, तब जाकर हम अपने गंतव्य स्थान पर, उस देव स्थान पर पहुँच पाएंगे। आ गए हैं यहाँ पर पालसोड़ा और पालसोड़ा क्रॉस करने के बाद यहाँ पर यह एक नदी है और इस नदी को, यह नदी चंबल की सहायक नदियों में से एक है, रेतम बैराज नदी, जिस पर आगे डैम बना हुआ है। आप इस नदी की सुंदरता देख सकते हैं। यह देखिए रेतम बैराज नदी, जिस पर एक स्टॉप डैम बना हुआ है और आगे जाकर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम शिवाजी सागर बांध है। स्टीमर की आवाज़
रेतम बैराज नदी को पार करते हुए इस पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं और जैसे ही यह पुल पूरा होता है हमें यहाँ पे दाहिनी ओर मुड़ना है। दाहिनी ओर मुड़ते ही हम अपने मार्ग की ओर बढ़ गए हैं। मार्ग थोड़ा सा पथरीला है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 व्हीलर का प्रयोग किया है। अगर आपको भी इस देव स्थान पर आना है तो हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि पहले आप 2 व्हीलर का प्रयोग कर एक बार यहाँ इस देव स्थान पर आएँ और फिर आपको मुनासिब लगे तो आप 4 व्हीलर से भी यहाँ पर आ सकते हैं। दाहिनी ओर मुड़े हैं और दाहिनी ओर मुड़कर हम सीधे चल रहे हैं। देवीपुरा हमारा गंतव्य स्थान है। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो निकलने वाले यात्रियों से भी हम यहाँ पूछ सकते हैं, राहगीरों से भी जानकारी ले सकते हैं। पथरीला मार्ग है और जैसा कि अभी जब हम आ रहे थे तो हमने पाया कि झाड़ा से लेकर भवरा से सांदे तक प्रधानमंत्री सड़क का कार्य शुरू हो रहा है, जिसके निमित्त दोनों ओर रोड के दोनों ओर पिलर लग चुके हैं और साथ ही जेसीबी के माध्यम से रोड का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो चुका है। अतिशीघ्र पालसोड़ा तक तो आपको बहुत अच्छा मार्ग मिल जाएगा, लेकिन साथ ही यह मार्ग थोड़ा सा पथरीला है, लेकिन सहे आनंद की प्राप्ति नहीं होती और ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कष्ट जरूर है लेकिन आनंद इतना अपार है कि यह कष्ट है उसके सामने कुछ भी नहीं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर देवीपुरा गांव में। गांव में प्रवेश करते ही एक प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ ही बजरंगबली का मंदिर भी है। बहुत छोटा सा गांव, भारत के विकास से अछूता। यहाँ पर अभी यह आरसीसी की एक सीसी सड़क बनी है जिसने हमारे मार्ग को थोड़ा प्रशस्त किया। यह केवल एक टुकड़ा था। अब इसके बाद हम सीधे गांव में प्रवेश करते हुए हमारा जिस देवस्थान पर जाना है वह इस गांव के बाद आता है और गांव को पार करते हुए हम पहुंच रहे हैं अपने वांछित देवस्थान की ओर। दुर्गम और जटिल रास्ता, लेकिन अगर बाधाओं की परवाह नहीं करेंगे तो ही जाके हम अपने जीवन में अब देखिए इतने दुर्गम रास्ते से भी गुजर कर लोग यहाँ पर आते हैं और इसका प्रमाण आपको यहाँ पर एक 4 व्हीलर खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये नहीं जो सीधे देवस्थान पर लेकर आए हैं जो भी श्रद्धालु है। सामने ही हमें वह देवस्थान देखने को मिल रहा है जिसकी यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ अभी यहाँ पर लगी हुई है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर भगवान की चौकी होती है और भक्तों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर और एक नई 4 व्हीलर भी हमने आप यहाँ पर देखी है। तो हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसके लिए हम नीमच से इस यात्रा को प्रारंभ किए हुए थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास में, आप देख सकते हैं बाईं ओर तक्षक नाग परंपरा का एक यहाँ पे मंदिर है, जिन्हें ताका बावजी के रूप में पूरा गांव जानता है और दूर दूर से यहाँ पे ग्रामीण आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर चौकी चल रही है और चौकी में विभिन्न प्रकार के सभी अपनी अपनी पीड़ाओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो बावजी है वो उनका निराकरण कर रहे हैं। और आप देखिए कि कितना अद्भुत यहाँ पर माहौल है, ना तो किसी प्रकार का कोई ढोल धमाका और कोई किसी प्रकार का शोर शराबा है। सभी शांति से यहाँ बैठे हैं और अपनी पीड़ाओं को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका निराकरण भी यहाँ पर हो रहा है। अभी हम यहाँ पे श्रद्धालुओं से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की समस्याएं का उनका समाधान हुआ और वो कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें पता चला है कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर में तेजाजी महाराज की एक मूर्ति है, साथ ही एक नाग और नागिन की मूर्ति भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे नाग बावजी का स्थान भी है। मंदिर के अंदर की ओर एक बाम्बी बनी हुई है जो धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़कर वो छत तक जाती है और ऑटोमेटिकली फिर वो वापस छत से नीचे उतरती है। ये भी एक अद्भुत चमत्कार है। अभी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं से हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये सब यहाँ पर होता है। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि अपने आप में अप्रतिम है। हम यहाँ पर इस मंदिर में आए हैं तो यहाँ पर हमको माता जी का और सभी देवी देवताओं के स्थान है यहाँ पर, लेकिन साथ ही इस हिंदू मंदिर में आपको यहाँ पर एक ऐसा स्थान देखने को मिलेगा जो एक यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम करता है। यह स्थान है पीर बाबूजी का। यहाँ पे पीर बाबा का एक स्थान है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पूरे हरे कलर का मुस्लिम मान्यताओं के आधार पर जिस प्रकार से पीर बाबा की दरगाह होती है, उस प्रकार का ये स्थान है जहाँ पर पीर बाबा की गादी बनी हुई है, उन पर चादर चढ़ी जाती है, उन पर फूल मालाएं और जो भी इत्र लोबान वगैरह होते हैं उन सभी का यहाँ पे धूप ध्यान वगैरह होता है और मुस्लिम परंपराओं के आधार पर उनका पूजन किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति नहीं होता है, मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति नहीं होता, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पीर बाबा के स्थान पर पूजन हो रहा है। और जितनी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु ताका बावजी के स्थान पर धूप लगाते हैं, उतनी श्रद्धा के साथ में श्रद्धालु यहाँ पे पीर बाबा के स्थान पर भी धूप लगाते हैं। तो अपने आप में आप देखिए कि धर्मनिरपेक्षता की इससे बड़ी मिसाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देखिए हम कितना अंदर तक आए हुए हैं। लगभग हम 25 किलोमीटर दूर नीमच से आए हैं और पालसोड़ा गांव से 5 किलोमीटर दूर अंदर की ओर हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ पे मुस्लिम धर्म का कोई अनुयायी नहीं है, कोई अजान नहीं होती, कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती और ना ही कोई मुस्लिम धर्म का अनुयायी यहाँ पर कहीं पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ग्रामीण बताते हैं, श्रद्धालु बताते हैं कि बिना किसी मुस्लिम के भी पीर बाबा के इस स्थान की वे मुसलमान जो धर्म है, जिनमें लोबान
लगाना है या इत्र छिड़कना है या पान चढ़ाना है या जो परिपाटी होती है उस परिपाटी से यहाँ पे पूजन किया जाता है। और यह अपने आप में एक अप्रतिम चीज़ है जहाँ पे हिंदू एक मुस्लिम पीर बाबा की दरगाह को सजोए हुए है, उनका पूजन करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। तो ये देखिए पूरा स्थान ही अपने आप में अद्भुत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से कि वे इस स्थान के बारे में कितना जानते हैं और इस स्थान की क्या क्या महिमा है। तक्षक राज के इस मंदिर ताका बाऊजी स्थान देवस्थान पर हम आए हैं और अब यहाँ के श्रद्धालुओं से हम जानना चाहते हैं कि वे मंदिर को लेकर उनकी क्या मान्यता है। तो आप बताइए, आप मंदिर में कब से आ रहे हैं और किस प्रकार का अनुभव आपको यहाँ मिला है? सर मैं तो करीब 30 साल से आ रहा हूँ। नई ज़िंदगी यहीं से मिली हुई है, बिल्कुल शांत था माहौल। क्या समस्या हुई थी आपके साथ? इनमें तकलीफ इतनी थी कि मैं मालूम ही नहीं पड़ी, वो हवा जैसे को प्रकोप होता है उस टाइप से। उसके बाद हॉस्पिटल का इलाज भी कराया भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा। फिर अभी आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? एकदम 30 साल से ओके। 30 साल से हर शनिवार को आप आ रहे हैं? एक हर शनिवार या फिर एक खास शनिवार निकल जाता है, बाकी आप कंटिन्यू आते हैं। कहाँ से आते हैं आप? पालसोड़ा ग्राम से। और आप बताइए यहाँ पे किस प्रकार की परेशानियाँ, किस प्रकार की समस्याएं का निराकरण होता है? यहाँ शरीर में तकलीफ हो जाती तो यहाँ हॉस्पिटल का इलाज करवाना होता तो बता देते कि यहाँ का इलाज नहीं, आप हॉस्पिटल पहुँचो। और यहाँ कैंसर के मरीज़ भी ठीक होते हैं, लकवा के मरीज़ भी ठीक होते हैं और पागल टाइप डिप्रेशन वाले भी ठीक होते हैं। और किसी के घर में पूर्वज की जो भी तकलीफ होती है तो वो मिट्टी मंगवाते हैं अपने घर से, फिर यहाँ दिखाते हैं और उसके मकान का नक्शा बना देते हैं, फिर बता देते कि इस कोने में ये तकलीफ है, वहाँ उन देवता को पूजा करना आपको साथ। मेरा खुद के भी डिप्रेशन में आ गया था तो फिर यहाँ से सही। और रास्ता नहीं है, हमने मांग भी करी पंचायत से, कलेक्टर साहब से लिखवा के दिया, पर रास्ता भी नहीं है। बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ दलोदा से भी आते हैं, राजस्थान के आते हैं, चित्तौड़ के पास के आते हैं, सुहासड़ा तक के आते हैं, नीमच के आते हैं, रामपुरा तक के आते हैं, बहुत सारे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं हैं और सभी को यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, सभी की कुछ ना कुछ परेशानियाँ यहाँ पे दूर हुई है। और अभी हमको जैसा कि यहाँ बताया है कि जो रास्ता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 व्हीलर लाई जा सके या सुगमता के साथ यहाँ पे आया जा सके। तो पूरे रास्ते पर हम इस को बतलाते आए हैं और अभी ये स्थिति बनी हुई है कि कलेक्टर साहब के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अभी तक कुछ हल नहीं निकला। यह गांव और यह क्षेत्र अभी तक उपेक्षित है। जी, पालसोड़ा पंचायत में आने वाला यह क्षेत्र अभी तक उपेक्षित है। और अब देखते हैं कि हमारे माध्यम से जब इस बात को हमने उठाया है तो इसके क्या परिणाम निकलते हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में माताएं बहनें भी आई हैं और अपनी कई सारी पीड़ाओं को इन्होंने यहाँ पीड़ाओं से मुक्त हुई है। आइए हम जानना चाहते हैं इन माताओं से कि किस प्रकार की समस्याओं से ये ग्रसित थे और आज ये उनसे मुक्त हुए हैं। क्या समस्या थी आपको? हाँ खाई क्यों तो मन तो जो नशा मरी की थी, तो बात ही नहीं था उसका। हाँ, कब की बात है, कितना समय हो गया? 5 साल हो गया होगा। और आप कब 5 साल से निरंतर आ रहे हैं? हाँ आई रहे 5 साल हो गया, इसलिए घर वाला की थी। हाँ अभी भी नशंग मोस्ता ही कौन पागल हुई तो आदि जो वहाँ की शांति है बात। हाँ देखिए श्रद्धा, देखिए यहाँ पे कितनी अमिट श्रद्धा है कि जब सर्पदंश के माध्यम से भी इनको तकलीफ हुई तो वो तकलीफ का निराकरण भी यहीं हुआ। साथ ही इनके घर में भी जिस प्रकार की एक विमनस्यता की स्थिति थी वो अभी यहाँ पे दूर हुई और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे, आप बताएंगे किस प्रकार की परेशानी थी? एक मिनट। मेरे को एलर्जी थी, मेरे पूरे शरीर पे खुजली चलती थी। मैं अहमदाबाद तक जाके आ गई, फिर मनीष जोशी पे चर्म रोग का इलाज कराया, कुछ भी मेरे को यही हुआ। उसके बाद मैं यहाँ आई, 4 साल हो गए, यहीं से मैं ठीक हुई। कितने दिनों में आप ठीक हो गए थे यहाँ पर? यहाँ पे 5 शनिवार में ठीक हो गई। केवल 5 शनिवार? और आपने जो इलाज कराया था वो कितने टाइम तक कराया था? इलाज मैंने 3-4 महीने से कराया, 20-25 हज़ार रुपये चर्म रोग पे लगाए। अहमदाबाद भी गई, कहीं से कुछ गोली दवाई सूट नहीं की मेरे को। नीमच के चर्म रोग विशेषज्ञ को भी बतलाने के पश्चात और साथ ही अहमदाबाद में भी इलाज कराने के पश्चात
3 से 4 महीने तक इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा करने के बाद भी जब ये ठीक नहीं हुए तो इस चमत्कारी स्थान पर केवल 1.25 महीने आने पर, केवल 5 शनिवार आने पर चर्म रोग से पूरी तरह से ठीक हो गए और अब ये निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह सभी की अपनी अपनी पीड़ाएं, परेशानियां हैं। माताएं, बहनें हैं, कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा संकोच कर रही है, लेकिन जब कैमरे के बिना हमने इनसे बात की तो इन्होंने सभी परेशानियों से किस प्रकार से मुक्ति मिली ये सब कुछ यहाँ पे बतलाया है। अति अद्भुत स्थान ये आप आज हमारे बीच में एक युवा भी यहाँ पर हैं जिनको कुछ अलौकिक परेशानियाँ हो गई थी। आज हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की परेशानियाँ थी और कैसे इनको यहाँ पर राहत मिली है। मैं यहीं पास के गांव से हूँ। गर्भ के टाइम पे 1-2 शमशान घाट में गए थे, हम 1-2 दोस्त वहाँ पे। हमारे बीच एक युवा जुड़ रहे हैं जो एक अलौकिक परेशानी से यहाँ पे पीड़ित थे और उनका निराकरण यहाँ पर हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या परेशानी थी। बताइए किस प्रकार की परेशानी थी। मैं यहीं पास के गांव से हूँ। एक बार दोस्त ने, हम सब घूमने गए ऐसे, तो वहाँ शमशान में जाके ने उनका जो लोहे की इंग्लैंड वो होती है, जो मतलब उनका घर मान लो एक तरह से, तो वो उखाड़ के ले आए थे। फिर गर्भी में मस्ती वगैरह करके सब वहाँ से आए। फिर बहुत प्रॉब्लम भी आई मेरे फ्रेंड को, इन सबको। उसके बाद हाँ, फिर वहाँ से तो बाकी तो सब सही हो गए। उन्होंने, माता जी वहाँ गए थे तो वहाँ बोला था उन्होंने वापस आके सभी माफ़ी मांग लो, तो वो चले गए, मैं नहीं गया। तो फिर वहाँ से फिर यहाँ आए, साल भर से हुआ तो मतलब जी घबराना, डर लगना, अकेला कहीं भी जाता था तो रास्ते में कुछ भी होना, मतलब कुछ भी घटना हो सकती थी। फिर यहाँ आए, यहाँ बताया कि यहाँ नींद वहाँ गए थे, वहाँ से हम वो उनका घर उजाड़ के लाए। वो तो बोले फिर यहाँ से कि वो तो माता रानी के नाम से लाए, इस वजह से छोड़ दिया, वरना अगर इनके घर ले जाते तो कुछ भी हो सकता था। उसके बाद यहाँ आए, बाबूजी ने बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बोला, मेरे को बोला 15 शनिवार आने की। फिर 15 शनिवार आए और फिर ठीक हो गया। तो आप देखिए कि एक अलौकिक पीड़ा से ये गुजरे हुए हैं। अपनी एक गलती इन्होंने करी थी जिसके कारण बुरी तरह से परेशान हो गए थे और फिर जाकर इनका यहाँ पर हल हुआ है, समस्या इनकी सुलझी है और अब ये यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से सभी लोग यहाँ पर श्रद्धालुगण विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं और उन समस्याओं का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। बतलाइए किस प्रकार की परेशानी आपको हुई थी। मन सांप काट गया था, 4 शनिवार हो गया, यहाँ थी ठीक है। अब आप पूरी तरह ठीक है। हाँ, जेर निकाले फिर ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजर कर लोग आए हैं और सर्पदंश के भी यहाँ पे कई सारे केसेस आते हैं जो ठीक होते हैं। थी मतलब 3 साल थी, 3 साल पुरानी। जो डॉक्टर पे जांच कराया, सोनोग्राफी करे, मतलब एक्सरा कराया तो कोई बीमारी नहीं। फिर वजह किसने बोला वहाँ पे गांव में, तो फिर यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे 17 शनिवार से बुलाया बाबूजी, परेशानी मतलब बुरी आत्मा को बताया, वो ठीक हो गया धीरे धीरे। डॉक्टरी इलाज भी आपको काम नहीं आया? हाँ, नहीं आया, कुछ भी परेशानी, मतलब कई फर्क नहीं। कितने समय तक इलाज कराया आपने? 2-3 बार, 3-4 बार गया था डॉक्टर पे। ना मीना खाने, गोरियाँ दवाएं सब खाती, पर कई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग तरह की परेशानियाँ, लेकिन निराकरण एक ही है, ताका बाबूजी। ताका बाबूजी का स्थान अति पवित्र स्थान, जहाँ पर बिना कोई लाग लपेट के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी भी प्रकार के चढ़ावे के यहाँ पे होता है सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक अप्रतिम उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय का कोई वर्ग व्यक्ति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई विशेष यहाँ पर नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदू लोगों ने मुस्लिम मान्यताओं को जीवित रखा हुआ है और प्रति शनिवार को वहाँ पे उन्हीं रीति रिवाजों के माध्यम से पूजन होता है। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के अनुयायी अपने किसी पीर बाबा को पूजते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे यह पीर बाबा का स्थान पूजा जाता है और यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आज बेस्ट इन सिटी के माध्यम से आज हमने आपको रूबरू कराया है किसी मंदिर में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की परेशानियां, समस्याओं का होता है निःशुल्क समाधान और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता का एक अप्रतिम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। हम चाहेंगे कि आप भी इस स्थान पर पधारें और देखें कि यहाँ पर कितना अद्भुत
और कितना अप्रतिम आपको अनुभव होगा। यहाँ पे अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा और इस तरह से कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मंदिर से, एक ऐसे देवस्थान से जुड़ेंगे जो भविष्य में भी आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। तो हमारा प्रयास था आपको एक अच्छे स्थान तक पहुँचाना। हमने अपने इस प्रयास को पूर्ण करने में पूरा मन और वचन से इसमें लगे और हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।